नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक में 4.2 प्रश्नावली को पढ़ना है। और परीक्षा बच्चों हम लोगों की बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए हम एनसीईआरटी का बुक बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के पश्चात जनवरी में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों क्लास शुरू से करने से पहले आज का जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बच्चों, ये आज का मोटिवेशन है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अगर आपके हौसले बुलंद तो आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। और हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। तो बच्चों, हमें आज का ये मोटिवेशन था। क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी प्रश्नावली है 4.2, प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के हैं। प्रश्न संख्या 6 से 14 तक के प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों क्या दिया? पहला डिटरमिनेंट पहली पंक्ति में दिया है 0 a माइनस b, और दूसरी पंक्ति में बच्चों दिया है -a 0 माइनस c। तीसरी पंक्ति में दिया b 0 और c इक्वल टू 0। ये देखिए, इक्वल टू हमें 0 प्रूव करना। ये पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति में क्या दिया है? 0 a माइनस b, -a 0 माइनस c, b c और 0। तो देखिए LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास है 0 a माइनस b, -a 0 माइनस c, b c 0। तो देखो, पहली पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। ये पहली पंक्ति है तो इसके सापेक्ष हम प्रसार करते हैं। तो डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, 0 लेंगे। तो बच्चों क्या होता है, कैसे डिटरमिनेंट का प्रसार कैसे करते हैं हमने बताया था। जो एलिमेंट्स लेंगे उसके नीचे की संख्या को नहीं लेंगे और उसके सामने की संख्या को। बच्चा, ये 0 का गुणा 0 0 हो गया। c का गुणा c में करोगे तो माइनस, यहाँ माइनस चलता, प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
इसके बाद बच्चों बीच में माइनस ए होगा, यहाँ पर देखिए इसके सामने का नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस BC हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर होता है प्लस, तो लेकिन यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो माइनस B लेंगे। ओके, देखिए इसके सामने का नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस कितना होगा AC होगा, और ये हो जाएगा -0। ऐसे समझिए, इक्वल के सामने इक्वल लगाएंगे। अब देखो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो 0 होता है। अब यहाँ पर बच्चों 0 में कोई संख्या ऐड करेंगे वही संख्या, तो माइनस क्या हो जाएगा -ABC, और इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस ABC। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 0। अच्छा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, पहली पंक्ति में दिया है, पहली पंक्ति में दिया है -a² AB AC। दूसरी पंक्ति में बच्चों दिया है BA -B² BC, BA -B² और BC। तीसरी पंक्ति में दे रहा है बच्चों CA CB -C², CA CB -C², और इक्वल टू प्रूव करना है 4A² B² C²। LHS लेंगे, LHS हमारे पास है -A² AB AC BA और -B² BC CA CB -C²। बच्चों देखो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारी होती हैं पंक्तियां R1 R2 R3, ये हमारे होते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये C1 C2 C3। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक समझने हैं, एक एक बच्चा सीखेगा, चाहे जितना भी कमजोर बच्चा हो सबको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से बच्चों, देखिए यहाँ A हमें कॉलम से A कॉमन मिल रहा है, C1 कॉलम से A, C2 से B और C3 से C कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे C1, C2, C3 से ABC उभयनिष्ठ लेने पर देखो हम C1 से ले रहे हैं A, तो यहाँ A हो गया, और C2 से ले रहे हैं B, तो यहाँ B हो गया, C3 से ले रहे हैं C, तो यहाँ C हो गया। अब डिटर्मिनेंट, यहाँ से A चला गया बच्चों -A होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ से B चला गया तो A होगा, -B होगा, और क्या होगा C होगा, यहाँ से C चला गया तो A होगा और B होगा और -C होगा, ये आ गया। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का प्रसार कर देंगे, डिटर्मिनेंट का क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ इक्वल ABC। तो डिटर्मिनेंट का प्रसार देखो कैसे करते हैं, ऐसे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, फिर लेंगे हम -A। अब देखिए हमने कहा था जो एलिमेंट्स लेते हैं उसके सामने का ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस BC, तो यहाँ हो जाएगा BC और इसका हो जाएगा -BC। ओके, अब देखिए हम लोग लेंगे -A, क्या लेंगे -A, तो यहाँ पर ये नहीं लेंगे और इसके सामने नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा -BC। ओके, -BC। अब देखें इसका गुणा इसमें होगा तो बीच में माइनस चलता है तो -BC हो गया, प्लस A लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो इसे इसके सामने का कॉलम नहीं लेंगे और पंक्ति नहीं लेंगे। ये देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा BC और माइनस माइनस प्लस BC। ऐसे देखिए ये हो जाएगा ABC, कोष्टक लगा देंगे, ये देखो कैंसिल हो गया, 0 गुणा किसी संख्या में होता है 0, -BC माइनस माइनस संख्या जुड़ती है, सेम निशान होते हैं, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस को, वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे, -2BC और माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा 2ABC और प्लस यहाँ पर ऐड हो जाएगा BC 2BC, तो 2ABC। ये देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों ABC और ये हो जाएगा कितना, 2 कितना हो जाएगा 4 ABC, है ना। तो ये देखिए ABC का ABC में गुणा तो 4A² B² C²। LHS यहाँ पर लिख दिया करो, LHS
देखिए प्रूव हो गया, जो हमें लाना था वही प्रूव हो गया, यानी LHS इज इक्वल RHS प्रूव हो गया। इस प्रकार को क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिटर्मिनेंट पहली पंक्ति में दिया 1a स्क्वायर, दूसरी पंक्ति में दिया 1b स्क्वायर और तीसरी पंक्ति में दिया 1c स्क्वायर इक्वल टू लाना a माइनस बी और b माइनस c माइनस ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। देखिए LHS हमारे पास क्या है बच्चों, 1a और a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, हम देखते हैं RHS में। RHS में हमारे पास क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। तो बच्चों a माइनस बी हमारे पास किस अकॉर्डिंग से आ सकता है, तो देखिए अगर हम R1 रिप्लेस कर दें, R1 माइनस R2, R1 से R2 घटा दें तो a माइनस बी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार R2 से R3 घटा दें तो b माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। ये RHS से देखा करो कि हमें प्रूव क्या करना और हमारे LHS में क्या कंडीशन बन सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हमें a माइनस बी लाना है तो a से R1 से R2 घटा देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। b माइनस सी लाना है तो यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 कामा R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन को देखने का तरीका होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हम R1 रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, इक्वल लगा देंगे, 1 से 1 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, R2 रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1c और c स्क्वायर। ये देखिए ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 0 a माइनस बी और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक क्वेश्चन में होगा a माइनस बी और एक क्वेश्चन में होगा a प्लस बी। जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात आती है तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी। यहाँ हो जाएगा 0 b माइनस सी और यहाँ हो जाएगा एक क्वेश्चन में b माइनस सी, एक क्वेश्चन में b प्लस सी, 1c और c स्क्वायर। इधर देखिए इस तरीके से अब हम इक्वल लगाएंगे। अब देखिए बच्चों अगर हम R1 से देखें तो a माइनस बी उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा और R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा। तो यहाँ से लिखेंगे R1 से a माइनस बी, R1 से हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, a माइनस बी, तथा R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर तो देखिए R1 से हमने लिया a माइनस बी, R2 से क्या लेंगे b माइनस सी। तो यहाँ पर लगाते हैं R1 से जो हम a माइनस बी ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 0 1 a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 0
1b प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा 1c और c स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। अब इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, ऐसे कोष्टक लगाएंगे। तो बच्चों देखो, जीरो वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो का अगर किसी भी संख्या में गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। अब सेकंड नंबर से लेंगे तो यहाँ पर पहले प्लस होता, फिर क्या होगा, -1। तो देखिए इसके ये जो कॉलम गायब हो जाएगा और ये पंक्ति, तो इसका गुणा, जीरो का गुणा किसी संख्या में होता है 0, यहाँ हो जाएगा -b माइनस सी। ओके, अब यहाँ पर बच्चों लेंगे प्लस a प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोष्टक में, देखिए ये गायब हो जाएगा और ये c का गुणा 0 में होगा तो 0 -1। ओके, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। ओके, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 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 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -a प्लस बी। ऐसे देखिए, ये देखिए जब हमने यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा करो तो ये प्लस का, ये प्लस का, तो b प्लस सी हो गया। माइनस चिन्ह का इधर जीरो में कोई संख्या घटाओगे तो माइनस आएगा, है ना, और माइनस का इसमें गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पर a प्लस बी। अब देखिए a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों b प्लस सी माइनस a माइनस बी। ओके, b से b कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। यही हमें प्रूव करना था, यानी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सीखिए। नोट करें। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आज का सेकंड क्वेश्चन। हौसले बुलंद रखिए बच्चों, क्लास को बहुत ही बिंदास तरीके से, कि हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन आसानी पूर्वक कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 8 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 1 1, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में है a b c, और तीसरी पंक्ति में है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल, हमें प्रूव करना है a माइनस b, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a, और है एक क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी। देखिए LHS लेंगे, LHS में हमारे पास क्या 1 1 1, a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, हमने बताया था कि सबसे पहले हम RHS देखते हैं। RHS में हमें प्रूव क्या करना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी। तो a माइनस बी हमारे क्वेश्चन में किस तरीके से बन सकता है, ये देखिए कॉलम है, ये C1 C2 C3। अगर हम C1 रिप्लेस करें तो a माइनस C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, तो a माइनस बी हो जाएगा। और देखिए अगर हम C2 रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, b माइनस c हो जाएगा। समझ गए ना, तो बस यही समझना होता है, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 कामा C2 रिप्लेस क्या हो जाएगा, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। अब देखें रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर इक्वल का निशान, जिसको रिप्लेस करते हैं उसी को बदलते हैं। तो 1 से 1 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। C2 रिप्लेस कर रहे हैं
यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी और क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जिसको रिप्लेस नहीं करते हैं उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, इतनी बात समझ गए। C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, यानी रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना। किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसका प्रसार कर देंगे। प्रसार कैसे करेंगे बच्चों? हमने बताया था कि हम R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो वाला लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका 0 का गुणा जिसमें होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या सबसे पहले हम प्रसार करने से पहले इसमें उभयनिष्ठ कॉमन करेंगे। देखिए 0 a माइनस बी, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कोष्ठक में a माइनस बी, a कोष्ठक में a प्लस बी। ओके, यहाँ होगा 0 b माइनस सी, a कोष्ठक में क्या होगा b माइनस सी और a कोष्ठक में b प्लस सी। ठीक, 1 c और c स्क्वायर। देखो लिखेंगे C1 से a माइनस बी तथा, देखो C1 में a माइनस बी मिल रहा है, तथा C2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। ये देखिए, अब क्वेश्चन को हम इधर से करते हैं, इक्वल लगा देते हैं। तो देखिए हम C1 से a माइनस बी ले रहे हैं, तो यहाँ से a माइनस बी ले लीजिए, a माइनस बी, और C2 से क्या लेना है b माइनस सी, तो b माइनस सी ले लिया। ओके, तो देखिए बच्चों हमारे पास बचता क्या है? 0 1 और a प्लस बी, यहाँ बचेगा 0 1 और b प्लस सी, और यहाँ बचेगा 1 c और c स्क्वायर, ये बचता है। अब हम इसका प्रसार कर देंगे, डिटर्मिनेंट का क्या कर देंगे? प्रसार। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी। देखो बच्चों हम 0 नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 1 लेंगे, ऐसे 1, ये प्लस होता है माइनस फिर प्लस। अब देखिए ये तो गायब हो जाएगा और ये इसका गुणा इसमें होगा, तो यानी b प्लस सी, और बीच में चलता है माइनस, तो माइनस a माइनस बी, ऐसे देखिए ये हो गया। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, एक सेकेंड, हाँ ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, b से b कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए। क्या हो जाएगा बच्चों? c माइनस ए। हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था? यहाँ पर बच्चों जो क्यूब था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 का 2 ही लिख गया है, 8 का फर्स्ट लिख गया, तो a माइनस सी माइनस ए, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। जब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 8 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब था। क्या था? क्यूब। जैसे सेकंड क्वेश्चन 8 का सेकंड क्वेश्चन था कि 1, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था बच्चों? 1 1 1 a b c, इसके बाद था a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इस क्वेश्चन को देखना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी, उस क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर लिख गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं? क्यूब का कर ले रहे हैं। अब देखिए क्यूब वाला भी देख लेते हैं। तो LHS में क्या होगा? 1 1 1 और a b c और a क्यूब और b क्यूब, इसके बाद c क्यूब। वही काम करेंगे, a माइनस बी लाना है, तो C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा कितना?
C1 रिप्लेस करेंगे तो C1 माइनस C2 यानी 1 से 1 गया 0, a माइनस बी और हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, यहाँ हो जाएगा 0, b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ हो जाएगा 1 c और c क्यूब हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन को देखिए, इक्वल लगाएंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र ओपन कर लेंगे तो एक क्वेश्चन में क्या होगा, इधर देखिए बच्चों a माइनस बी और एक क्वेश्चन में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस नहीं, माइनस वाले में प्लस ए बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक क्वेश्चन a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी प्रकार इसको कर लेंगे 0 b माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, एक क्वेश्चन में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ हो जाएगा 1 c और c क्यूब। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी उभय निष्ठ लेने पर तो देखो यहाँ से a माइनस बी लेते हैं और यहाँ से लेते हैं b माइनस सी। इधर देखिए b माइनस सी लेते हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखते हैं 0 1 और हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। इधर समझिए, देखिए a माइनस बी लिया तो 0 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ लेंगे 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी होगा 1 सी और सी क्यूब होगा। ओके, अब देखिए बच्चों इसका हम प्रसार कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी और ऐसे करेंगे, 0 वाला हम लेंगे नहीं तो हम लेंगे 1 तो 1 आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा और ये गायब, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये कोष्टक लगा लेंगे और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ओके, कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी और देखिए कोष्टक लगा लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। जब माइनस चिन्ह किसी कोष्टक के बाद लगाओ तो सारे निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, इधर देखिए अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं। कितने के पेयर बनाने हैं, क्योंकि 2 तो 4 तो 6। देखिए कैसे बनाते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे करते हैं। हमें लाना क्या है, c माइनस ए लाना है। क्या लाना, c माइनस ए। तो देखिए बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर पहले कैंसिल हो गया है ना, अब इसको इसके साथ रखो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब इसको यहाँ पर रखते हैं प्लस बी सी माइनस ए बी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाएंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा सी माइनस ए और एक क्वेश्चन में हो जाएगा सी प्लस ए। यहाँ से हम b कॉमन करेंगे तो प्लस बी और सी माइनस ए, ये हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए दोनों में कॉमन कर लेंगे तो c माइनस ए, यहाँ पर बचेगा क्वेश्चन में c प्लस ए और प्लस बी। तो देखिए हमारे पास बच्चों आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी और यहाँ से हमें मिल गया c माइनस ए और हमारे पास बचा a प्लस बी प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था, यानी कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। ये क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को नोट करिए।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई जेड पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया वाई स्क्वायर जेड एक्स दूसरी पंक्ति में दिया, और तीसरी पंक्ति में बच्चों दे रहा है जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये दे रहा इक्वल हमें प्रूव क्या करना, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, दूसरे क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस वाई जेड, और क्या कह रहा है प्लस जेड एक्स। एक बार क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहली पंक्ति में एक्स स्क्वायर वाई जेड, दूसरी पंक्ति में वाई स्क्वायर जेड एक्स, तीसरी पंक्ति में जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, देखिए कैसे करेंगे। LHS लेते हैं, LHS हमारे पास LHS दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिए हमें क्या लाना है, सबसे पहले लाना है एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड। तो एक्स माइनस वाई बन कैसे हो सकता है, इधर देखिए, अगर हम R1 रिप्लेस करें तो R1 माइनस R2 एक्स माइनस वाई बन रहा है ना, अगर हम R2 रिप्लेस करें तो R2 माइनस R3 वाई माइनस जेड। तो कर दो फिर, बिल्कुल सिंपल है, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, क्या करेंगे R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए बच्चों, और कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। देखिए R1 माइनस R2 यहाँ लिखा होगा x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे जो रिप्लेस कर रहे हैं ना R1 माइनस R2, यानी R1 से R2 को घटाना है और R1 की जगह रख देना है। ऐसे R2 रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करना उसी के स्थान पर वो मान रखने चेंज, R2 रिप्लेस तो R2 माइनस R3, तो y माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये हो गया। इक्वल लगाएंगे तो देखिए बच्चों, इसमें लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको इसमें हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर देखिए जेड कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें एक्स माइनस वाई बनाना है, तो माइनस जेड कॉमन कर लिया तो एक्स माइनस वाई हो गया। ऐसे देखें यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ एक क्वेश्चन में वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x कॉमन करते हैं तो z माइनस वाई होगा, यानी हम माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस जेड। ओके, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखिए R1 से x माइनस वाई तथा R2 से क्या करेंगे y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर ऐसे देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब है हमें जहां पर कॉमन मिल रहा है, देखो x माइनस वाई ये R1 से ले लिया, और R2 से बच्चों देखिए y माइनस जेड, तो यहाँ पर आते हैं इक्वल लगाते हैं, हमने x माइनस वाई लिया तो x माइनस वाई और y माइनस जेड हो गया। ओके, अब देखिए हमारे पास बचता क्या, हमारे पास बचता है यहाँ पर 1, यहाँ x प्लस वाई और हो जाएगा माइनस जेड। दूसरे कॉलम पंक्ति में बचता है 1 और क्या बचता है y प्लस जेड,
इसके बाद क्या बचेगा -x। ओके, यहाँ होगा z स्क्वायर एक्स वाई, ये हमारे पास बचता। अब देखिए यहाँ होगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। बच्चों अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर देंगे। कैसे? देखिए हम 1 लेंगे, तो हमने बताया था जो एलिमेंट्स लेते हैं उस एलिमेंट्स के पंक्ति और स्तंभ दोनों को गायब कर देते हैं। देखो पंक्ति को भी गायब कर दिया, स्तंभ को भी गायब कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गुणा होगा x का x y का, y में होगा तो एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई जेड। इसके बाद देखिए माइनस होता है तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स जेड स्क्वायर ऐसे करेंगे, एक्स जेड स्क्वायर। अब बच्चों आती है बात माइनस एक्स प्लस वाई दूसरे एलिमेंट्स की, तो उसके सामने का स्तंभ और पंक्ति गायब हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्या कोष्टक में एक्स वाई, और देखिए इसका गुणा इसमें तो माइनस है, यहाँ माइनस होता है तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स जेड ऐसे देखिए। इसके बाद बच्चों देखेंगे यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आप देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ऐसे देखो। इसमें इसका गुणा होगा जेड स्क्वायर और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस होता है, माइनस हो जाएगा वाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर। ओके, ये देखिए हमारे पास क्या हो गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 1 का गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेंगे, सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कोष्टक में माइनस, देखिए ऐसे x का पहले गुणा कर लो तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ओके, x का इसमें गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर जेड हो गया, y का गुणा करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y का इसमें गुणा करते हैं तो प्लस एक्स वाई जेड हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर ऐसे। क्वेश्चन को करते जाइए, बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन को करते जाइए। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए बच्चों हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो सारे निशान बदलेंगे, प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखें एक्स वाई स्क्वायर सेम कटेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होता है। एक्स जेड स्क्वायर, तो देखो एक्स जेड स्क्वायर कहीं नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर वाई, ये है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड है, तो अब हमारे पास जो बचता है उसको लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ पर बच्चों बचा है हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर है ना, और बचा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड और बचा है प्लस वाई जेड स्क्वायर ऐसे। अब हमें लाना क्या है, जेड माइनस एक्स लाना है। क्या लाना है, जेड माइनस एक्स। तो देखो जेड माइनस एक्स लाना है तो हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करें कि जेड माइनस एक्स लिखें। अगर इसको इसके साथ रखना है तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है ना, तो देखो एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक साथ लिखेंगे। यहाँ से हम देखो एक्स जेड कॉमन करेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से इसको एडजस्ट करना है तो पहले हम जेड वाला लिखेंगे प्लस वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऐसे लिखेंगे। बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से करेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। देखिए इन दोनों में क्या करते हैं एक्स जेड कॉमन लेते हैं, एक्स जेड कॉमन लिया तो यहाँ जेड माइनस एक्स हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन मिलेगा, यहाँ पर देखिए y कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा y, तो प्लस y कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई, देखो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एक्स जेड, क्या हो जाएगा एक्स जेड, और यहाँ जेड माइनस एक्स और हो जाएगा प्लस वाई। बच्चों इसमें हम लगा देंगे जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक क्वेश्चन में हो जाएगा जेड माइनस एक्स और एक क्वेश्चन में हो जाएगा जेड प्लस एक्स। ऐसे देखिए तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ पर देखें जेड माइनस एक्स दोनों में कॉमन मिल गया तो जेड माइनस एक्स, और हमारे पास क्या बचा एक्स जेड प्लस वाई का गुणा अंदर होगा इसमें जेड प्लस एक्स, तो वाई जेड प्लस वाई एक्स, है ना। तो बच्चों हमारे पास आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब क्या हो जाएगा दोनों में, यहाँ हो गया जेड माइनस एक्स, यहाँ हो गया एक्स जेड, है ना, प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स। यही हमें प्रूव करना था LHS इज इक्वल टू RHS। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए बच्चों, बहुत ही उम्दा क्लास आपको मिलेगी। और कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, सीखते रहिए, सीखना हमारा कर्तव्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा क्वेश्चन है, ये 10 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला यानी पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, पहली पंक्ति में दिया है x प्लस 4 और दिया है 2x, दूसरी पंक्ति में हमारे पास दिया है 2x, x प्लस 4 2x, तीसरी पंक्ति में दिया है बच्चों 2x, इसके बाद क्या दिया x प्लस 4, और हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन में 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करते हैं। देखिए LHS लेते हैं, और LHS में हमारे पास है क्या, LHS में हमारे पास है कि x प्लस 4 2x, यहाँ पर दूसरी x प्लस 4 और 2x यहाँ दिया 2x x प्लस 4, ये हमारे पास पहली पंक्ति में दिया। तो बच्चों हमने बताया था आपको कि सबसे पहले एक नजर हम RHS पे डालते हैं कि RHS हमारा है क्या। हम डिटरमिनेंट को RHS को ही देखकर सॉल्व करते हैं। RHS हमारे पास दिया है 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 हमारे किस कंडीशन में बन सकता है, तो देखें अगर हम देखें 2 2 4 1 5 और 5x प्लस 4, यानी हम कह सकते हैं, फिर देखो 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 यानी पूरी कंडीशन में बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी R1 रिप्लेस अगर हम कर दें
अगर R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 रिप्लेस करने पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़ो, 2 2 4 1 5, यानी 5x प्लस 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 5x प्लस 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5x प्लस 4, यानी जिसको हमें रिप्लेस करना है उसी में चेंज करना है। और रिप्लेस R1 को हटाकर हमें क्या लिखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करना। तो हमने ऐड कर लिया, 2 2 4 1 5 यहाँ हो गया, है ना। अब देखिए ये ऐसे लिख देंगे, 2x x प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 2x, और हो जाएगा 2x और x प्लस 4। ऐसे देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझे। अब देखो बच्चों, हमें R1 में उभयनिष्ठ कॉमन मिल जाएगा, तो R1 से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ। चलो उभयनिष्ठ लेते हैं। उभयनिष्ठ लेने पर तो यहाँ से जब उभयनिष्ठ लोगे तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 1 1, और हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, और 2x हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, 2x x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों इसका हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं, प्रसार करते हैं। 5x प्लस 4, अब देखिए बड़ा कोष्टक लगाते हैं। सबसे पहले 1 को लेंगे, हमने कहा था जिस एलिमेंट्स को लेते हैं उसके सामने का कॉलम गायब कर देते हैं और पंक्ति को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो ये गायब, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये देखो x प्लस 4 जब भी सेम संख्या का सेम संख्या में गुणा होता है तो होल स्क्वायर हो जाता है। x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 2x का होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ओके, ऐसे करें। फिर -1 लेंगे, -1, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये गायब हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 2x, और एक क्वेश्चन में x प्लस 4 और माइनस, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, इसका इसमें हुआ था तो इसका इसमें, क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। ओके, इसके बाद +1 लेंगे, क्या लेंगे, +1 लेंगे। देखिए जब हम +1 लेंगे तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 2x, और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 4। ये हमारा प्रसार हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्रसार को। 5x प्लस 4 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1 का गुणा किसी संख्या में होता है 1, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16, और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8x, माइनस नहीं प्लस, क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली संख्या का वर्ग x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, और 4 दूनी 8x हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह, तो सबसे पहले इसका गुणा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x, और माइनस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ऐसे अब देखिए +1, और यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, इसका अंदर गुणा होगा तो -2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x। ऐसे देखिए, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सारे माइनस चिन्ह हटा देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, निशान चेंज हो जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर। ऐसे देखिए यहाँ हो जाएगा +4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और -8x। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे, 8x से 8x प्लस माइनस करता है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, है ना। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास और कुछ कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर -2 और -4, तो ये और ये मिलाकर ये कैंसिल हो गया, है ना। ये देखो -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर -4x स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो बचा है वो बच्चों ये बचा है कि 5x प्लस 4, और हो जाएगा यहाँ पर कितना, x स्क्वायर ये बचा, और कहीं x है नहीं,
तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और हो जाएगा माइनस का 8x, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास बचा। अब देखो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + 4, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी, -2 इंटू पहली संख्या 4 और इंटू दूसरी संख्या 8, 4 × 8। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 5x + 4, ये आ गया 4 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² - 2ab। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था, यानी LHS = क्या आ गया, RHS आ गया। LHS = RHS आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, नोट करिए बच्चों। चलो नोट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ एक नया उमंग होना चाहिए। बच्चों जिसने यूपी बोर्ड से संबंधित, जिसने अब तैयारी कर ली ना, अब 2 महीने बचे हैं 3, तो अब वो सबसे बेस्ट करेगा, क्योंकि जो लास्ट में पढ़ता है वही सबसे अच्छा होता है, जो परीक्षा के नजदीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास बच्चों कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 10 का सेकंड नंबर, डिटर्मिनेंट बोला है y + k और y पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया है y + k और y, तीसरी पंक्ति में बच्चों दिया है y + k। ओके, आगे दिया है आपको k³ क्या दे रहा है, k² क्यूब नहीं, k², और इसके बाद बोल रहा है 3y + k। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए LHS लेते हैं। LHS में बच्चों हमारे पास है y + k, y, दूसरी y + k, और क्या है y + k। ऐसे क्वेश्चन में देना। तो बच्चों हमने कहा था कि हम RHS देखते हैं, RHS में हमारे पास k² है, 3y + k, तो 3y हमारे पास कैसे y 3y और प्लस k, y 3y + k, y 3y + k। तो बच्चों हमें लग रहा है कि अगर हम कर दें R1 रिप्लेस, क्या कर दें R1 रिप्लेस R1 + R2 + R3, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 3y + k, और यहाँ भी हो जाएगा 3y + k, यहाँ हो जाएगा 3y + k। ओके, और यहाँ हो जाएगा y + k, और y हो जाएगा y + k। ऐसे देखिए, अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, R1 से उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है, R1 से 3y + k उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ से उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3y + k, तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 1 1 1। ऐसे लिखें,
यहाँ आ जाएगा वाई वाई प्लस के और हो जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा वाई 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 प्लस के, ऐसे देखिए। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास आ गया 3y प्लस के और है 1 1 1 ये आया था, और y y प्लस के, इसके बाद था y, इसके बाद क्या था y y y प्लस के, ये क्वेश्चन देखिए। अब इसका हम प्रसार कर दें, क्या कर देंगे प्रसार, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस के। बच्चों आप यहाँ पर इसका प्रसार करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स लेते हैं, उसके पंक्त और स्तंभ सब गायब हो जाएंगे उसके सामने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस के का होल स्क्वायर, देखो सेम संख्या, और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ओके। ऐसे देखें, यहाँ पर हम जब 1 लेंगे तो 1 ऐसे क्वेश्चन लगा दो पीछे अब से। अब -1 लेंगे बच्चों, तो देखिए ये गायब और ये गायब, इसका हो जाएगा y और y प्लस के हो जाएगा, ओके। इसके बाद बच्चों देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, तो इधर ये और इधर ये, इसका गुणा इसमें तो क्या होगा वाई स्क्वायर और माइनस वाई वाई प्लस के, ओके। ऐसे देखिए, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3y प्लस के एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर खोलो, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के और माइनस वाई स्क्वायर, ओके। ऐसे -1 y का गुणा y में वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई के हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई के हो जाएगा, ओके। यहाँ पर आ जाएगा जो 3y प्लस के, और यहाँ पर क्या करेंगे y से वाई स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2y के और माइनस वाई के, यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस, देखिए माइनस वाई के होगा, थ्री वाई प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के, माइनस माइनस संख्या ऐड हो जाएगी, -2y के, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया के स्क्वायर 3y प्लस के। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, LHS = RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10 का सेकंड नंबर, 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, इसके बाद क्या है 11 का सेकंड है। पहले 11 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 का फर्स्ट है, डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी, पहली पंक्ति में 2 है और फिर यहाँ पर 2 है, दूसरी पंक्ति में दिया है 2b b माइनस सी
माइनस ए टू बी। तीसरी पंक्ति में बच्चों दिया है 2c c माइनस ए माइनस बी, और हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आता ही है, कोई 5 नंबर का। तो इस सारे क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सीख लिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। LHS a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 2a और 2a, यहाँ होगा 2b, b माइनस सी माइनस ए 2b होगा, यहाँ होगा 2c और c माइनस ए माइनस बी होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, तो इसमें हमने बोला था आपसे कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, RHS देंगे। हमें लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बनता कैसे बनेगा? अगर देखें हम R1 रिप्लेस करें, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर देखें यहाँ पर माइनस है 2b 2c प्लस 2b से एक भी चला गया, प्लस b बचेगा। तो यहाँ लिखा R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे देखिए। तो रिप्लेस करते हैं, हमने कहा था R1 रिप्लेस R1 प्लस R2, देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c, ऐसे लिख दिया। R1 रिप्लेस किया है लेकिन R1 को चेंज किया है, तो R1 की जगह हम क्या रखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ऐसे यहाँ पर देखें 2a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c। ओके, ऐसे देखो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ओके, यहाँ होगा 2b, यहाँ होगा b माइनस सी माइनस ए, यहाँ होगा 2b, यहाँ होगा 2c और 2c, और हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी। जिसको रिप्लेस नहीं करना है उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, तो a रहेगा। अब देखिए ये 2b है, ये माइनस b, तो प्लस b और प्लस c हो गया। ओके, यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसे बाद बाकी ऐसे लिख लेते हैं 2b b माइनस सी माइनस ए, और होगा 2b और क्या हो जाएगा 2c, फिर लिख लेंगे 2c और हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, ऐसे कर लें। अब देखिए जो R1 है आपका ना, उससे हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन लेने पर R1 से हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे। R1 यहाँ लगाएंगे, R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, चलो उभयनिष्ठ लेने पर तो देखें इक्वल लगा देंगे, इक्वल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास आ जाएगा कितना 1 1 1। इसके बाद देखिए बच्चों हो जाएगा 2b और हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, और हो जाएगा 2b है ना, और हो जाएगा 2c, इसके बाद हो जाएगा 2c, यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बना लेते हैं और इसको, तो हम करेंगे C1 रिप्लेस, क्या करेंगे C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 और कामा C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, ऐसे कॉलम को रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए C1 रिप्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं, इसके सामने लगाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा C1 माइनस C2 यानी 0, यहाँ हो जाएगा 2b माइनस बी और क्या हो जाएगा प्लस सी प्लस ए, ऐसे देखिए जब माइनस चिन्ह होगा तो इसके निशान चेंज होंगे, है ना। अब देखिए 2c यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा 0 और हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। ओके, यहाँ हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए और प्लस b हो जाएगा, और 1 2b और क्या हो जाएगा c माइनस ए माइनस b। ओके, ऐसे देखिए
क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 2b से तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, नो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस ए माइनस सी, इधर हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, ओके। यहाँ हो जाएगा 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ऐसे देखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन करके ही लिख देते हैं माइनस, यानी a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे ऐसे। अब देखिए हम c1 से a प्लस बी प्लस सी लेते हैं और c2 से हम क्या लेते हैं, c1 से हम कितना लेंगे, a प्लस बी प्लस सी लेंगे, है ना बच्चों। हमें यहाँ पर जो प्रूव करना था क्वेश्चन में, स्क्वायर नहीं क्यूब प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस, पहले यहाँ लिखेंगे c1 तथा c2 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखिए उभयनिष्ठ लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ मिलेगा तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 0 1 0 0 माइनस 1 और 1, यहाँ हो जाएगा 1 2b और हो जाएगा c माइनस बी ये हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और देखिए इसको हम खोलते हैं तो 0 तो हम लेंगे नहीं, हम क्या लेंगे 1 लेंगे, तो प्लस 1 इसके सामने का गायब, ये गायब, 1 का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ होगा देखो 0 का गुणा किसी में संख्या में होगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।